प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। अब तक हमने 4 पाठ का अध्ययन किया और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने होमवर्क भी पूरा कर लिया होगा। अब हम अगला जो पाठ है 5 का, उस 5 के पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रवास और मानव विकास। प्रवास का अर्थ होता है पर प्लस वास, अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना या रहना प्रवास कहलाता है। और इसी लेसन में हम पढ़ेंगे मानव विकास। तो अब हम पाठ को शुरू करेंगे। हमारा पाठ होगा प्रवास और मानव विकास। अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी वाला बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम अपना नियमित पाठ शुरू करते हैं। प्रवास, जनसंख्या का प्रवास एवं मानव विकास, ये हमारा जो टॉपिक है, हमारा नया लेसन है 5 का। जनसंख्या प्रवास एक संकल्पना। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी भी है। गतिशील अर्थात एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर चला जाता है या दूसरे स्थान से आकर के और अन्य स्थान पर बस जाता है। वस्तुतः मानव विकास को प्रत्येक अवस्था में गतिशील जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता रही है। अतः मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से ही विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों को प्रभावित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता रहा। आज जब गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध हैं तो स्थानांतर मानव इच्छा का कारण बनता है। अर्थात अब मानव के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। वह अच्छी सुविधाओं के लिए प्रवास करता है, वह रोजगार की तलाश में प्रवास करता है और किसी अन्य कारणों से भी प्रवास करता है। आज जब इच्छा का कारण बनता है तो स्थानांतरण मानव इच्छा का कारण बनता है। इसलिए प्रवास को सामान्य जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ निश्चित संख्या में मनुष्यों के परिवर्तन में ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि बसने के लिए चुने गए स्थानों एवं छोड़े गए स्थानों दोनों ही समाजों के सामाजिक, व्यावसायिक, जनांकीय संरचना में भी परिवर्तन के कारण के रूप में समझा जाता है। किस कारण अपने स्थान को छोड़ता है या किस कारण जो गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, ये सभी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ, उसने प्रवास को परिभाषित किया है। प्रवसन एक प्रकार की, प्रवसन मतलब माइग्रेशन, प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिसमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। ये थी यूएनओ की परिभाषा। अब है बोग महोदय की। प्रिय बच्चों, बोग महोदय की बहुत ही सटीक और जो अर्थपूर्ण भाषा है, श्रेष्ठ परिभाषा दी है बोग महोदय ने। इसमें बताया है, एक मनुष्य एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर
अर्थात छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवास कहलाता है। अब जैसे हमारे एक झुंझुनू जिले का मजदूर है, वो जाकर के महाराष्ट्र में चला जाता है, वो गुजरात चला जाता है, वो पंजाब चला जाता है, तो वह प्रवासी हो गया, अर्थात वहाँ स्थायी अस्थायी रूप से बस जाता है। तो अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवास कहलाता है। अब है प्रवास के प्रकार। प्रिय बच्चों, अब हम प्रवास के प्रकार पढ़ेंगे। पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मानव वर्गों का प्रवास होता है। जैसे कोई राजस्थान का व्यक्ति पंजाब चला जाता है, या बिहार का व्यक्ति हमारे यहाँ आ जाता है, या उत्तर प्रदेश चला जाता है, या उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कर्नाटक चला जाता है। एक प्रदेश से छोड़कर के दूसरे प्रदेश में ये जाना, पहुंचना, रहना प्रवास कहलाता है। इससे हम जनसंख्या का स्थानांतरण भी कहते हैं। प्रवास के दो भेद हैं, दो भेद बताए हैं, प्रवास के दो प्रकार बताए हैं। इनको बच्चों ध्यानपूर्वक समझना है। पहला है उत्प्रवास। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं, जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि स्थानों में जो लोग प्रवास किया है उसे हम उत्प्रवास कहते हैं। मतलब अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाना उत्प्रवास कहलाता, उत्प्रवासी कहलाते। जैसे हमारे झुंझुनू जिले का व्यक्ति है, वो जैसे दूसरे महाराष्ट्र में चला गया, गुजरात चला गया। जैसे राजस्थान का व्यक्ति है, वो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश कहीं चला गया, तो वह उत्प्रवासी हो गया। ठीक है। उसके बाद है आप्रवास। आगमन की प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देशों से मनुष्यों का आप्रवास होता है। जैसे हमारे राजस्थान में देख लो, जैसे हमारे राजस्थान में कोई बिहार से आकर के रहता है, जैसे हमारे राजस्थान में कोई बिहार से आकर के रह रहा है, कोई एमपी से आकर के रह रहा है, कोई कर्नाटक से आकर के रह रहा है, तो ये क्या हो गए? आप्रवासी हो गए। ठीक है। हाँ, जैसे दूसरे स्थानों से आकर के हमारे यहाँ रहेंगे, आप्रवासी। जैसे अब जैसे दो स्थान है, अब जैसे हमारे यहाँ से, जैसे हमारे झुंझुनू का है, वो जाकर के मुंबई चला गया, तो झुंझुनू से जो जाकर के मुंबई चला गया, झुंझुनू का वो उत्प्रवासी हो गया। और मुंबई में चला गया तो मुंबई में वो आप्रवासी हो गया। ठीक है। ये उत्प्रवास और आप्रवास। मानव प्रवास के पक्ष। अब हमारा जो टॉपिक है बच्चों, मानव प्रवास के पक्ष। मानव प्रवास का अध्ययन विभिन्न पक्षों में किया जा सकता है, जिसके प्रवसन का क्षेत्र, प्रवास का क्षेत्र, अवधि, प्रवास करने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, वर्ग, प्रजाति आदि प्रमुख हैं। प्रत्येक जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 5 पक्ष होते हैं, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण से किसी प्रवास पर विचार किया जाता है। जैसे देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष, तो अब हम एक एक, देखो ये डायग्राम भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय ये जो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय, अंतर्राज्यीय, स्थानीय, ये सब एक डायग्राम के द्वारा
देश, काल, संख्या और अस्थिरता के अनुसार स्थानांतरण यानी प्रवास के जो प्रकार बता रखे। अब हम एक एक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला हमारा देश पक्ष। इसमें यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से कहाँ को प्रवास करती है। अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास मतलब महाद्वीप से महाद्वीपों के बीच, या एक देश से दूसरे देश के बीच, या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच। अंतर राज्य प्रवास, स्थानीय प्रवास, जैसे हमारे यहाँ का एक व्यक्ति है जैसे सिंघाना का है, वो चिड़ाव काम करने चला गया, फिर वापस आ गया, तो ये एक तरह से स्थानीय प्रवास हो गया। दिन में चला गया काम करने, शाम को आ गया, ये लोकल जो माइग्रेशन है, स्थानीय प्रवास। तो ये देश पक्ष। उसके बाद है काल पक्ष। इसमें दीर्घकालीन प्रवास, काल पक्ष मतलब टाइम, दीर्घकालीन ये लंबे समय के लिए, सामयिक प्रवास एक समय विशेष के लिए, एक ऋतु काल में, एक ऐसे सीजनली प्रवास। जैसे मान लो बिहार के लोग हैं, वो पंजाब में चले जाते हैं, किस कारण? पंजाब में जब कृषि कार्य होता है ना, कटाई फसल की, जो जैसे हम लावणी बोलते हैं, कटाई वगैरह के टाइम में वो चले जाते हैं प्रवास, स्थानीय प्रवास। ये जो मतलब है सामयिक प्रवास, एक है सीजनली। दैनिक प्रवास रोजाना एक ही स्थान से काम करके चले जाना, फिर वापस आना, फिर काम पर जाना। जैसे मान लो कोई हमारे यहाँ से है ना, कोई जैसे मान लो कोई खेतड़ी काम करने जाता है, कोई नीम का थाना का काम करने जाता है, कोई नारनौल काम करने जाता है, तो ये एक तरह से दिल्ली का जो प्रवास हो गया है। आदि का अध्ययन किया जाता है, तो ये काल पक्ष। उसके बाद तीसरा पक्ष कारण पक्ष। इसमें जनसंख्या प्रवास के कारण पर विचार किया जाता है। प्रवास का कारण क्या है? जैसे भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कारण आदि प्रमुख। फिर है संख्या पक्ष। प्रवास के संख्या पक्ष में यह बात का विचार किया जाता है कि किसी देश से बाहर जाने वाली प्रवासित या उत्प्रवासी जनता और बाहरी देशों से आने वाले अप्रवासी जनता की संख्या कितनी है, तो ये संख्या पक्ष पर विचार किया जाता है। फिर स्थिरता पक्ष, ये चौथा। ऐसे प्रवास जिसमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी प्रकार से बस जाती है, जैसे अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों में यूरोपीय लोग स्थायी रूप से, स्थायी प्रकार से बस गए, तो ये स्थिरता पक्ष हो गया। तो ये थे कुछ प्रवास के पक्ष। अब पढ़ेंगे हम प्रवास के प्रकार। अगला जो हमारी जो क्लास होगी उसमें हम आपको प्रवास के प्रकार पढ़ाएंगे। तब तक आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। कहीं भी दिक्कत है तो संजय जांगीड़ से पूछ लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है आपको। धन्यवाद।